ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाता है, जो कि ज्येष्ठ माह में आती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती हैं। ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी व्रत बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत ही महत्व होता है निर्जला एकादशी व्रत का। साथ ही विशेष जो चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी आपको मैं बताऊंगी। यह एकादशी सुफलों की प्राप्ति के लिए और पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए रखी जाती हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए रखी जाती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एकादशी तिथि को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, उस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला का अर्थ होता है कि बिना जल ग्रहण किए हुए व्रत धारण करना। परंतु ऐसा नहीं है कि आप जल नहीं पी सकते। अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई व्यक्ति है जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है, वह व्रत भी रखना चाहता है, तो वह जल पी सकता है, जूस वगैरह ले सकता है। लेकिन कहा जाता है कि निर्जला व्रत का सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है, तो वह कहते हैं कि निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जल मतलब बिना जल के व्रत रखना। थोड़ा सा ये है कि आप जल थोड़ा सा मुंह में ले सकते हो, आप पीना नहीं है, बस इतना ही करना है। इस तरह से आप व्रत धारण कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साधकों को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इस व्रत में अन्न और जल का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है और दूसरे दिन व्रत का पालना किया जाता है। इसलिए इस व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी की जो डेट है, उसको लेकर बड़ा ही कन्फ्यूजन है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस तारीख को रखा जाएगा। तो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत इस बार 6 जून को दोपहर रात 6 जून को देर रात 2:15 पर यह तिथि शुरू होगी और यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर। ऐसे में आप 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि उदय तिथि में यह तिथि हमें प्राप्त हो रही है। 6 जून को देर रात 2:15 पर यह तिथि शुरू हो रही है, तो आप 7 जून को यह तिथि समाप्त हो रही है, तो 6 जून को आप व्रत धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि विजय मुहूर्त क्या रहेगा। जो पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है माना जाता है, वह दोपहर 2:39 से 3:35 तक रहेगा। उसके बाद शाम की जो पूजा का समय रहेगा, जिसे हम गोधूली वेला का समय कहते हैं, वह शाम 7:16 से आप 7:36 के बीच में पूजा कर सकते हैं। निशिता काल का समय रहेगा रात 12 बजे से 7 जून को रात 12:40 के बीच में। और अब मैं आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी व्रत धारण करते समय हम पूजा किस तरह से करनी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत धारण करने से पहले जो भी व्रती है, व्रत धारण कर रहा है, सुबह स्नान करे और मंदिर में गंगा जल छिड़के, स्वस्थ वस्त्र धारण करे और अपने पूजा की चौकी लगाए। पूजा की चौकी लगाने से पहले गंगा जल छिड़के और चौकी लगाए, आसन लगाए, कोई भी पीला लाल कपड़ा बिछाए, भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी प्रतिमा है वह विराजमान करे, देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है वह विराजमान करे, घी का दीप लगाए, आरती करे और भगवान श्री हरि नारायण को तुलसी दल अर्पित करे। और आज के दिन तुलसी में जल भी नहीं दिया जाता है और तुलसी को तोड़ा भी नहीं जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। श्री हरि नारायण के मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, व्रत कथा सुने। व्रत कथा दोपहर के समय बहुत सारे मंदिरों में होती है, तो आप वहां जाकर भी कथा सुन सकते हैं। जागरण में भाग लें। फल समेत आदि चीज़ों का आप आज के दिन भगवान को भोग लगाए और दान जरूर करें। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप कर सकते हैं, या ओम नारायण नमः, या आप ओम विष्णुवे नमः, इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। और हो सके तो आज के दिन आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान जरूर से दें और दूसरे दिन इस व्रत का पालना किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।